हेलो क्लास। आज इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 3 घनमूल की दूसरी एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है 8 तथा -8 के घनमूलों में कौन बड़ा है। तो 8 का घनमूल है 2, -8 का घनमूल है -2। और आपको पता है कि हर ऋणात्मक संख्या मतलब हर पॉजिटिव संख्या प्लस की संख्या हर माइनस की संख्या से बड़ी होती है, यानी कि 2 बड़ा होगा -2 से, यानी कि 8 का घनमूल बड़ा है -8 के घनमूल से। ठीक है। प्लस अगर कोई संख्या है और उसका आपको घनमूल निकालना है तो प्लस की संख्या का घनमूल प्लस की ही कोई संख्या होगी। ठीक है। और माइनस की संख्या का घनमूल माइनस में ही कोई संख्या होगी। जैसे -8 का घनमूल है -2 और 8 का घनमूल है 2। ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप -2 गुणा -2 गुणा -2 करेंगे, घनमूल में हम 3 का पेयर बनाते हैं ना, घन में हम 3 का पेयर बनाते हैं, वर्ग में हम 2 का पेयर बनाते हैं। ये आपको बताया था पिछले वीडियो में मैंने। तो -8 बराबर होगा -2 गुणा -2 गुणा -2। तो -2 गुणा -2 का जो माइनस है वो तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन तीसरे वाले -2 का माइनस का साइन बचेगा। तो इसी से आता है -8। ठीक है। दूसरा प्रश्न, 32 को किस लघुत्तम मतलब छोटी से छोटी पूर्ण संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल पूर्ण धन हो जाए, जिसको कहते हैं परफेक्ट क्यूब हो जाए। मतलब 32 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें, मल्टीप्लाई करें कि हमें जो मिले उसका आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद जो मिले वो किसी नंबर का धन हो, किसी संख्या का धन हो। तो 32 को अगर हम सबसे छोटी क्योंकि पूछ रहा है तो 1 से स्टार्ट करके देखते हैं। 32 को 1 से गुणा करेंगे 32 ही आएगा, तो ये तो नहीं हुआ। 32 को 2 से गुणा करके देखते हैं, आएगा 64 64। और 64 4 का धन है। तो हमें किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुणा करना है? 32 को 2 से गुणा करना है और वो गुणनफल जो है वो एक पूर्ण धन होगा। किसका पूर्ण धन है वो? 64 4 का पूर्ण धन है। 4 को आप 3 बार आपस में गुणा करेंगे तो आपको 64 मिल जाएगा। खुद गुणा करके चेक भी कर सकते हो। तीसरा प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण धन है, यानी कि किसी का धन है। अब 432, एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या लास्ट में अगर उसके 2 है, मतलब उसके इकाई का अंक 2 है, तो इकाई के अंक 2 वाली कोई भी बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या किसी भी संख्या का ना तो पूर्ण धन होती है और ना पूर्ण वर्ग होती है। ठीक है। क्या बोला मैंने अभी? कोई भी संख्या है जिसका इकाई का अंक है 2, तो हमेशा याद रखना इकाई के अंक 2 वाली कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो पूर्ण धन या पूर्ण वर्ग हो। तो 432 तो नहीं ही है। ठीक है। 729 पूर्ण धन है 9 को 3 बार गुणा करेंगे आपको 729 मिल जाएगा। आप खुद इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर देख सकते हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर 3 का पेयर बन गया तो इसका मतलब कि वो पूर्ण धन है, और अगर 3 का जोड़ा नहीं बना तो पूर्ण धन नहीं होगा। तीसरा पार्ट 13,824, इसको मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से कर दिखाती हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मेथड से आपको इसको करने की ज़रूरत है और कैसे आप इसको पता लगाएंगे। यह है तीसरे क्वेश्चन का थर्ड और फोर्थ पार्ट। ठीक है। इसको क्योंकि बड़े नंबर थे तो मैंने इसको सॉल्व करके दिखाया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कि किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। 1 से हम नहीं लेते, 2 से हम शुरू करते हैं, 2 3 5, और इस तरीके से हम इसकी विभाज्यता चेक करते हुए लिखते हैं। जैसे वर्ग मूल के चैप्टर में किया था वैसे ही यहाँ पर भी करना है। वहाँ पर 2 का पेयर बनाया था, यहाँ पर 3 का पेयर बनाना होता है। तो उसी प्रकार से मैंने लिया है 13,824
और इसको 2 से भाग दिया तो 6,912 आया। फिर इसको 2 से भाग दिया तो 3,456 आया। इसको 2 से भाग दिया तो 1,728 आया। और इसी प्रकार से करते करते मैं नीचे तक पहुंची हूँ। तो अब अगर आप देखें तो आपको पेयर दिख रहे होंगे, 2 2 2 का एक पेयर, फिर 2 2 2 का दूसरा पेयर, 2 2 2 का तीसरा पेयर और 3 3 3 का चौथा पेयर। तो 4 पेयर बने हैं, हर पेयर में 3 संख्याएं हैं। इस प्रकार हमें पता चला कि क्योंकि 3 3 का पेयर सब में बन गया, यानी कि 13,824 एक धन है। ठीक है, अब उसी प्रकार से 4th पार्ट भी मैंने किया है। और अब मैं आऊँगी 5th पार्ट पे। यह है 5th पार्ट, 4,608। इसको भी मैंने उसी तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किया है, लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो 2 2 2 का एक पेयर बना, 2 2 2 का दूसरा पेयर बना, 2 2 2 का तीसरा पेयर बना, लेकिन 3 3 2 ही बार आ रहा है। पेयर बनाने के लिए घनमूल में हमें 3 3 संख्याओं की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए क्योंकि यहाँ पर 3 का पेयर नहीं बन पा रहा है, 3 3 बार नहीं आ रहा है, इसका मतलब 4,608 धनमूल नहीं है, धन नहीं है किसी भी संख्या का। ठीक है, 6th पार्ट है 1,125। अब क्योंकि 5 लास्ट में है तो मैंने डायरेक्ट 5 से ही इसको भाग देने का प्रयास किया है और ये हो भी गया। और अब जब 5 से भाग दिया गया 1,125 को तो 225 आया। और इस प्रकार मैंने किया है। तो 5 5 5 का तो एक पेयर बन गया, लेकिन यहाँ फिर से 3 का पेयर नहीं बन पाया है, 3 3 बार नहीं आया है। इसका मतलब 1,125 पूर्ण धन नहीं है। 7th पार्ट 10,976। तो यहाँ पर जब आप देंगे तो देखिएगा 2 2 2 का एक पेयर बना, 7 7 7 का एक पेयर बना, लेकिन जो 2 है वो अब 2 बार आ रहा है, 3 बार नहीं आया है जिससे कि पेयर बन सके। तो इसका मतलब कि ये भी पूर्ण धन नहीं है। अब 8 पार्ट देखिए मैंने किया है 5,832। और इसको भी जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो पेयर बन जा रहे हैं, 2 2 2 3 3 3 3 3 3 पेयर बन गया। तो इसका मतलब कि ये एक परफेक्ट क्यूब यानी कि पूर्ण धन है। अब चौथा प्रश्न है, जो भी नंबर्स आपको दिए हुए हैं उनका आपको घनमूल निकालना है, जिसमें पहला पार्ट है 2744 यानी कि 2744। तो इसको वही प्राइम फैक्टराइजेशन विधि से मैंने किया है। और आप देखिए 2 3 बार आ रहा है और 7 3 बार आ रहा है, यानी कि पेयर बन गया। तो जो भी पेयर बना है ना उसी नंबर को हम लिख देंगे 2 गुणा 7। किसका पेयर बना? 2 का। दूसरा पेयर किसका बना? 7 का। तो उन्हीं दोनों को हम एक साथ गुणा कर देंगे, 2 गुणा 7 हुआ 14, यानी कि ये नंबर 14 का क्यूब है, यानी कि घन है। ठीक है, इसी प्रकार हमने दूसरा पार्ट किया प्राइम फैक्टराइजेशन विधि से। हम इसको 2 से डिवाइड करते गए, फिर जब 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो हमने 3 से भाग दिया, फिर 7 से भाग दिया। और आप देखें तो 7 3 और 2 की 3 3 की जोड़ी बन गई है, इसीलिए हम 7 गुणा 3 गुणा 2 लिखेंगे। और जब आप 7 3 और 2 को आपस में गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 42, यानी कि ये नंबर 42 का क्यूब है। 4th क्वेश्चन का 3rd पार्ट है, ये आप देख सकते हैं। अभी मैंने इस नंबर का घनमूल निकाला है, बस इसमें 3 जीरो और लग गए हैं। और जब 3 जीरो लग जाते हैं तो मतलब कि 1010 का क्यूब होता है। ठीक है, याद कर लो इसे, 1010 का क्यूब होता है। तो किसी भी नंबर में अगर लास्ट में 3 जीरो लगे हैं यानी कि वो 1000 का पार्ट है और 1010 का क्यूब है, तो उसको जब आप उस नंबर का 0 0 हटाकर उस नंबर का घनमूल निकालेंगे तो उसको 10 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, इसी तरह मैंने किया, क्योंकि इसमें आपको इस तरीके से मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाना है, आप पूरे ही नंबर का करेंगे। लेकिन चूँकि मैंने अभी अभी इसको किया था इसीलिए मैंने दोबारा इसको करके नहीं दिखाया और सिर्फ समझाने के लिए ये 3 स्टेप लिख दिए हैं। इस तरीके से आपको सॉल्व नहीं करना होता है। अगर आपको ये क्वेश्चन दिया गया है तो आप इसको पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन विधि से ही सॉल्व करके दिखाएंगे, लेकिन क्योंकि मैंने अभी अभी सॉल्व किया था इसलिए मैंने दोबारा इसको यहाँ नहीं किया है। बात समझ में आ गई? तो ये नंबर 1000 से गुणा हो रहा है, तो इसका क्योंकि 74,088 का क्यूब था और 1000 इसके लास्ट में लगा है,
तो इसीलिए अब ये 42 इंटू 10 का क्यूब होगा, यानी कि 420 का क्यूब है ये नंबर। अब फोर्थ पार्ट मैं थोड़ी देर में कर बताती हूँ। पहले मैं फिफ्थ पार्ट बता देती हूँ, माइनस 2197। तो ये आप देखिए, ये 13 से ही कटेगा और किसी नंबर से नहीं कटेगा, इसलिए ये 13 के 3 पेयर 13 को 3 बार लिखेंगे, यानी कि एक पेयर होगा, तो मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया है। इतना तो प्राइम फैक्टराइजेशन विधि से आप खुद भी कर दिखा सकते हैं। तो ये नंबर -13 का क्यूब है। मैं बता चुकी हूँ, माइनस नंबर का घनमूल माइनस में ही कोई संख्या होगी, ठीक है। तो सिक्स्थ पार्ट है अब 10,648। इसको आप 2 से भाग दे सकते हैं। माइनस 10,648 था, और क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन करना था तो मैंने इसका माइनस इधर साइड भेज दिया, तो -2 इस तरीके से लिखा है। और माइनस 10,648 है, तो -2 इंटू -11 का वो क्यूब है, और -22 का वो क्यूब होगा, ठीक है। सेवेंथ पार्ट है -64,000। अब यहाँ पर भी क्योंकि 1000 है, तो डायरेक्टली जो पता है वो 10 का क्यूब है, इसलिए मैंने सिर्फ 64 का घनमूल निकाला, और इसका घनमूल आया 4। तो 4 को 10 से गुणा कर देंगे, 40 हो जाएगा, और ये नंबर इसलिए 40 का क्यूब होगा, क्योंकि -64,000 लिखा था, इसलिए फाइनल आंसर है -40 का क्यूब, ठीक है। तो ये है फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, जो थोड़ा बड़ा नंबर है, इसीलिए मैंने इस तरीके से इसको किया है। 2 से भाग देते हुए मैं गई हूँ 4096 तक, और फिर 4096 को मैंने ये दूसरे जो आधा पार्ट है उसमें किया है। आप देख सकते हैं 2 के पेयर कितनी बार बना है। 2 का पेयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार बना है। इसका मतलब 2 को 9 बार आपस में गुणा करना है। अब जब आप 9 बार 2 को आपस में गुणा करेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, और 512 इसका उत्तर होगा, यानी कि 512 का क्यूब है वो बड़ा नंबर, ठीक है। ये है चौथे क्वेश्चन का आखिरी पार्ट, 8th पार्ट। इसमें संख्या दी थी -17,576। माइनस की संख्या है, लेकिन मैंने इसको प्लस बनाकर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। और इसमें जब मैंने 2 से भाग दिया तो 8,788 आया, और इस प्रकार मैं गई हूँ। और जब 2,197 पूरी तरीके से 2 से भाग नहीं दिया जाएगा, इसलिए मैं 2 से नहीं करूँगी अब। और मैंने बाकी 3 4 5 इन सब से भी चेक किया, तो 2100 ये 2,197 2 3 4 5 6 7 किसी से भी डिविजिबल नहीं है, सीधा 13 से विभाज्य हो रहा है। इसलिए अब मैंने इसको 13 से भाग देकर लिखा है 169, और फिर 13 को फिर 169 को 13 से भाग दिया तो 13 आया। तो इस प्रकार से 2 का और 13 का पेयर बना है, और इसीलिए 2 इंटू 13 करूँगी मैं माइनस का साइन लगा के, क्योंकि संख्या माइनस में दी गई थी। तो ये हो गया -26 का क्यूब।